स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सागर जीएस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हमारी उत्तर प्रदेश होम गार्ड की क्लासें चल रही थी, तो इसमें हम क्लास नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम इतिहास के टाइप नंबर 4 के सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके किरण पब्लिकेशन की बुक पर डिपेंड रहने, और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के शासनकाल के दौरान भारत में आया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन है आपका। इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका करेक्ट आंसर है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, रुपया का। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, रुपया का ये जो सिक्का था चांदी में जारी किया गया था गुप्त काल के शासन के दौरान। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज स्तंभ शिलालेख, आपका विकल्प नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 618 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेन सांग ने सम्राट डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 का आपका 4, हर्ष आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का आपका थर्ड, राज्यवर्धन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बाणभट्ट आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाते थे? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर है आपका 4, इलाहाबाद स्तंभ यानी कि प्रयागराज स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राज्यवंश के संस्थापक थे? 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, वर्धन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 23 डैश, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा शहर था? प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? 4 विकल्प है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आपका करेक्ट आंसर है बराह मिहिर, आपका राइट आंसर हो जाएगा बराह मिहिर, आपका राइट आंसर है। चलिए आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला है, लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। दूसरा है, हेंग सांग काफी समय के लिए वर्ष हर्ष के दरबार में रहे। तीसरा विकल्प है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। और चौथा विकल्प है, हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, इनमें से कौन सा एक कथन ऐसा है जो कि सही नहीं है। 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।